वेलकम एवरीवन। और यहाँ पे आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स रीड स्पेशल बनाए गए हैं आपके लिए, सीडीपी के लिए, यहाँ पे आप ले सकते हैं। बाकी पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उत्तरण निम्नलिखित में से किससे हुआ है? पहला है गीतांजलि, दूसरा है सभ्यता और प्रगति, तीसरा है विज्ञान एवं तकनीक और चौथा है गोदान। तो चार ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आप लोग आंसर करिए ABCD। मैं इसमें देखती हूँ। अभी 19 लोग हैं यहाँ पे, 19 से 20 लोग हैं। सही जवाब यहाँ पे है सभ्यता और प्रगति। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, इसमें आंसर आपका है सभ्यता और प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत क्या आता है? ज्ञान को स्कूल के बाहर ही जीवन से जोड़ना, दूसरा है पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, तीसरा है परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, चौथा है उपरोक्त सभी। क्या इसमें होगा सही आंसर? सही आंसर है यहाँ पे हमारा उपरोक्त सभी। सभी एनसीएफ 2005 की दिशा निर्देश के अंतर्गत बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त और परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, तीनों आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन कौन सा है? पहला है पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, दूसरा है अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए, तीसरा है स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, और चौथा है ऐसी अधिभावी पहचान की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मैं कुछ चीज यहाँ पे देख रही हूँ तब तक कि किस तरीके से हम कर सकते हैं इसमें पोल वाला सिस्टम। सही जवाब यहाँ पे थर्ड हो जाता है। ठीक है, स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, दूसरा ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया, तीसरा सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। लर्निंग एज पर एनसीएफ 2005 इज A B C और D। बिल्कुल यहाँ पे है सही जवाब ये है। ठीक, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे है एनसीएफ 2005 के अनुसार कई सारे लोगों ने एनरोल की रिक्वेस्ट यहाँ पे दी थी। चलिए मैंने एनरोल करवा लिया। 40 स्टूडेंट्स हो गए हैं। अब अभी क्लास में कितना है ये मैं नहीं जान पा रही हूँ, एक मिनट में देख लेती हूँ क्लास में कितना है। पोल वाला पोल दे दो, उससे ठीक होगा। एक बार मैं पोल का ये देखना है ना मुझे कि यहाँ पे इस तरीके से अगर हम कर रहे हैं, आपको इस समय पूरी स्क्रीन दिख रही है? क्या दिख रहा है इस समय जरा बताना। अब इस समय नहीं, अब मेरी अब दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन तो दिख रही है, अभी क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा ना? तो पोल सिस्टम यहाँ पे है। हाँ, पोल सिस्टम यहाँ पे है और स्क्रीन मेरी यहाँ पे है। इन दोनों को एक साथ कैसे लाना है ये पता करना है। ठीक है, तो आज ऐसे ही मैनेज कर लीजिए, फिर उसके बाद में मैं पता करती हूँ। नहीं दिख रही मैं तो इस समय क्या सिर्फ मेरी फोटो दिख रही है? चलो ठीक है, आज कर लेते हैं, फिर मैं पता करूंगी कि क्या सीन है इसका।
अब आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है ना, ठीक। पहले आज क्वेश्चंस कर लेते हैं, सारे निपटा लेते हैं क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद में हम इसको देख लेंगे। चलिए ये रहा। एनसीआर 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा क्षेत्र शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? अभिरुचि के अनुरूप, आर्थिक स्तर के अनुरूप, सामाजिक स्तर के अनुरूप, शारीरिक स्तर के अनुरूप। सही जवाब हमारा ये है, अभिरुचि के अनुरूप। इंटरेस्ट जिस तरीके से बाल केंद्रित किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता बात हो रही थी, तो नियोजित का मतलब है किस तरीके से प्लानिंग करो, प्री प्लानिंग करो। तो बच्चों की जो अभिरुचि है, बच्चों के जो इंटरेस्ट है, उनको ध्यान में रखते हुए हमें करना होता है, बिकॉज दिस इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, है ना। तो इस वजह से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बच्चों की शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या जरूरी है? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो शबाना खान भी आ गई हैं, इसका भी एनरोलमेंट हो गया है। चार ऑप्शंस में से सही जवाब है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? एक उत्प्रेरक के रूप में, आदेशक के रूप में, एक नेता के रूप में, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? एक उत्प्रेरक के रूप में। ठीक, ये ऑप्शन हमारा क्यों सही होता है? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दे रही हूँ, नीलम भी आ गई हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दे रही हूँ कि कैसे ये हो रहा है। देखो, कैटलिस्ट हमने केमिकल रिएक्शंस में पढ़ा था कि जो कैटलिस्ट होता है वो कोई भी आपकी जो एक रिएक्शन चल रही होती है उसको बढ़ा देता है, उसको तेज कर देता है। उसी प्रकार से हमारे जो टीचर्स हैं वो एनसीएफ 2000 के अकॉर्डिंग टीचर की भूमिका उत्प्रेरक की भी। वैसे आपको ऑप्शंस में सुविधादाता मिल जाता है, सुगमकर्ता भी मिल जाता है, ये दोनों चीजें मिल जाती हैं आपको, सुविधादाता, सुगमकर्ता, ये मिल जाता है। तो और इसमें बोलते हैं फैसिलिटेटर। केमिकल रिएक्शन को तेज कर देता है। उसी तरीके से जो टीचर है हमारा, वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके, हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके, और हमें एक तरीके से मोटिवेट करके, प्रेरित करके, मार्गदर्शन करके हमें क्या करता है, वो हमारी अधिगम की प्रक्रिया को तेज बना देता है, अधिगम की प्रक्रिया को तेज बना देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरीके से सीखते हैं, स्कूल के बाहरी स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। देखिए ये जो है, ये रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल रहती है। तो जैसे क्लास जिनकी छूट गई है, या जो अभी ज्वाइन ही नहीं कर पाए हैं, प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है, उनको आप लोग जरूर एक बार हेल्प करिएगा प्रगति पथ क्विज वाले ग्रुप में। और रिकॉर्डिंग ये अवेलेबल हो जाती है तुरंत ही, तो उसको भी आप देख सकते हो। सही जवाब यहाँ पे हो जाता है सेकंड,
बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में देनी चाहिए? पहला है उनकी मातृभाषा में, दूसरा है अंग्रेजी में, तीसरा है हिंदी में, चौथा है उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पे हमारे पास जितने अभी दिन हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 19 to 20 days, 19 days, है ना। तो हम 30 क्लासेस पूरी कवर करेंगे, 30 क्लासेस पूरी कवर करेंगे यहाँ पे टीचमेंट के ऐप पे। तो इसकी जो लिंक है क्लास की आपको दे दी जाती है आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। 30 क्लासेस में से जो 15 क्लासेस हैं आपकी पीवाईपी बेस्ड होंगी। पीवाईपी बेस्ड का मतलब है 2011 से लेकर के 2021 तक के आपके पेपर हुए हैं, ठीक है, पेपर लेवल 1 के भी एंड लेवल 2 के भी, 1 एंड 2। तो ये दोनों पेपर्स जो हैं हम लोग सारे करेंगे। और इसके अलावा जो टॉपिक हैं 15 क्लासेस, इनमें आपके टॉपिक्स होंगे वो वाले जो सबसे ज्यादा एक तरीके से वेटेज रखते हैं, जैसे कि जिनसे 3 नंबर का आ रहा है, जिनसे 2 नंबर का आ रहा है। और ये टॉपिक्स भी सेलेक्ट वो वहां से करेंगे जो लास्ट आपके पेपर आए हैं, 2021 में आए हैं, फिर उससे पहले जो पेपर हुआ था उसके बेसिस पे टॉपिक्स कवर करेंगे उनको, वहां से वेटेज देख के। तो यहाँ पे अगर आप एक पूरा कोर्स करते हो 30 क्लासेस का, तो आपका काफी कुछ कवर हो जाएगा अगर आप अभी पहली बार भी कर रहे हो पूरा रिवीजन। हालांकि मैंने अनअकैडमी के ऐप पे आपको ये पूरा जो पेपर है ये पूरे 3 बार करवा रखे हैं अभी तक। तो जिन्होंने किया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, अप्रैल से मैं वहां पे करवा रही थी, तो घुमा फिरा के मैंने बहुत बार करवाई है प्रैक्टिस। लेकिन एक बार यहाँ पे फाइनली फिर से होगा आपके एग्जाम से पहले। तो यहाँ पे हमारा एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए? 4 ऑप्शन है उनकी मातृभाषा में, अंग्रेजी में, हिंदी में या फिर सभी में। तो सही जवाब हमारा यहाँ पे हो जाता है कि हमें उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, ठीक, भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, विभिन्न विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से डैश लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। सामूहिक निर्णय लेने की, एकल निर्णय लेने की, स्वर निर्णय लेने की, या फिर इनमें से कोई नहीं। डिफरेंट क्रिटिकल पेडागोजी facilitates the process of taking dash through open discussions and diverse perspectives। कौन सा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा? ठीक है, अभी यहाँ पे पोल सिस्टम नहीं हो पा रहा है, बाकी यहाँ पे पोल सिस्टम भी है। तो एक बार मैं क्या करूंगी कि आज आप लोग इस तरीके से क्लास कर लो, और मैं आज पता करती हूँ इसमें कि किस तरीके से स्क्रीन और पोल सिस्टम दोनों आ जाते हैं। 1 मिनट। चलिए, इसका सही आंसर है आपका सामूहिक निर्णय, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आकलन का सही तरीका कौन सा है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका कौन सा है? नमस्ते स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैंने एज ए स्टूडेंट भी ज्वाइन किया है देखने के लिए इसको, तो मैं जरा देख लेती हूँ ये क्या है। चलो ठीक, इसमें सही जवाब है दैनिक गतिविधियां, ठीक है। आप भी जान गए हैं इसको कि दैनिक गतिविधियां जो होती हैं वो आकलन का सही तरीका होती हैं। आपने मैंने सीसीई वाली क्लासेस भी करवाई हैं। एक सेकेंड, चलो अब मैं देख सकती हूँ आप लोगों को। हाँ हाँ, एक सेकेंड।
कोई भी नया ऐप पे हम लोग जाते हैं वो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होता ही है। तो ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, लास्ट में वीडियो ऑन कर देना मैम थोड़ी देर के लिए, ठीक है ऑन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अध्यापन की बात करना निरर्थक है। अच्छा, जब आप यहाँ पे चैट करने के लिए आते हो, मतलब मैसेज करते हो, तो ये वाली स्क्रीन गायब हो जाती है। अच्छा, अनअकैडमी में भी तो ऐसे होता था क्या, कि जब आप ये वाली क्लास ज्वाइन यहाँ पे मैसेज करने आते थे, तब थोड़ी देर के लिए स्क्रीन गायब हो जाती थी? नहीं, उसमें दिखता रहता था। तो ये एक नेगेटिव चीज हुई यहाँ पे। ठीक, चलिए देखिए, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अध्यापन। चलो पहले ये वाला कर लो क्वेश्चन। यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं अपनी असफलता को, स्कूल की असफलता को, समाज की असफलता को, या फिर परिवार की असफलता को। कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? किसकी असफलता को दर्शाते थे? यहाँ भी तो दिख रही है चैट के टाइम, स्क्रीन चैट के टाइम दिख रही है, मुझे नहीं दिख रही। यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा शायद। चलो अच्छी बात है कि दिख रही है आप लोगों को। यहाँ पे सही जवाब है स्कूल की असफलता को। बच्चे फेल होते हैं तो क्या दर्शाते हैं? स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में डैश अध्यापन की बात करना निरर्थक है। डैश अध्यापन की बात करना निरर्थक है। अच्छा, हम्म, ओ अब हम समझे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे। सही जवाब है आपका सृजनशील। सृजनशील, समझे ये? अच्छा ये बताओ, आप लोग जो ये देख रहे हो वो इस तरीके से देख रहे हो, मेरे में चैट इस तरीके से आ रही है तो स्क्रीन गायब हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग आई थिंक ऐसे देख रहे हो शायद, तो नीचे आपको स्क्रीन भी आ रही है। क्या है माजरा बताओ? हैं, ऐसे आ रही है मैम हमारे में। हाँ मतलब ऐसे करते हो तो सिर्फ स्क्रीन दिख रही है, देखो तब कहाँ वीडियो दिख रहा है। वही तो मैं देख रही थी। और फिर कुछ लोग आई थिंक ऐसे देख रहे हो, पोर्ट्रेट मोड में, लेकिन मेरे में तो ऑटो रोटेट हो जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए? अब आपको बताना है गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन जब मैंने करवाया था अभी अनअकैडमी पे, तो काफी लोगों ने गलत किया था। चलो यहाँ पे तो आप लोग खैर सही दे रहे हो आंसर। सही, सभी। तार्किक ढंग से सोचना, अमूर्त को क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त संप्रत्यय का निर्माण करना, अमूर्त कॉन्सेप्ट का निर्माण करना, संचालित करने की योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे। जादू भी आ गए हैं। ठीक, हैंड रेज पे कर लो। 1 बजे क्लास नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पे क्लास होगी। ठीक है, यहाँ पे इतने ही बजे क्लास होगी, क्योंकि फिर शाम को होगी दूसरी क्लास। दूसरी क्लास के बारे में मैं आपको बताऊंगी। 7 PM पर रहेगी क्लास, 7 PM पर। देखिए, जो क्लासेस 11 बजे होंगी वो परमानेंट क्लासेस होंगी डेली, जितने भी हमारा पेपर के एक दिन पहले तक। 7 PM वाली क्लासेस वीक में 3 या फिर 4 डेज होंगी। पूरा आपका जो है वो कवर होगा। 30 क्लासेस, जिनमें हम लोग 15 क्लासेस टॉपिक की करेंगे, और बाकी आपके 15 ही पेपर हैं, 15 से ज्यादा पेपर नहीं है। 11 में आपका हुआ है पेपर, 12 में हुआ है।
तो आपके 14 पेपर हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, तो वो रिवाइज हो जाएंगे। और सारे पेपर के पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जो क्लासेस हैं इनके पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ऋतु कल से होगी, 7 PM वाली कल से होगी, आज नहीं रखी है। आज मैं एक बार ये चेक कर लूंगी कि क्या है इसका। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है अनुमति परक, सुविधादाता, सत्तावादी या फिर अधिनायकी है। इसमें आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है, उसमें मतलब उस टाइप का आंसर नहीं मिलेगा जैसे अभी तक दे रहे थे। इसमें मैं ही बताऊंगी सही आंसर क्या है, सुविधादाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। मैं पुल कर जाती हूँ, ब्लूटूथ ऑफ हो रहा है मेरा, तो नवंबर 2021 का जो पेपर फिर से हुआ था रीट का, वो भी कराओ। 2021 में नवंबर में, 2021 नवंबर में फिर से हुआ था, फिर से कब हुआ था? पेपर 2 तो आपका रद्द हो गया था ना, उसके लिए फॉर्म तो अब आए हैं। पेपर 1 का तो आपका पूरा वो आया ही था आंसर, मतलब आपकी पूरी भर्तियां भी उसकी हो गई हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा होता है? सक्रिय, सामाजिक, निष्क्रिय, सरल या फिर निष्क्रिय सामाजिक या फिर सक्रिय सरल। सही जवाब हमारा है पहला, सक्रिय और सामाजिक। सही जवाब यहाँ पे कई लोगों ने दिया था, सभी ने, सविता, मनोज, अर्चना, जादू, अभिनव, धर्मेंद्र, रूबी, साबिया, सपना, आरती, उपेक्षा, ऋतु। ठीक है कृष्णा, मैं देखती हूँ, ऋतु, अर्चना, चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। मैम 1-2 सेंटर का रद्द हुआ था। कृष्णा, अगर आपके पास हो पेपर तो मुझे भेज देना, मैं करवा दूंगी। मैं टेलीग्राम पे भेज देना मुझे। टेलीग्राम का, टेलीग्राम प्रगति पथ को इस पे शायद नहीं भेज पाओगे, इस पे भेज लेना, मिश्रा प्रगति। ठीक, आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है भाई, जो आपका पेड नोट्स के लिए नंबर है, वहां पे भी आप भेज सकते हो। मैं भेज देती हूँ आपको, एक बार नंबर बता देती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे तो सही जवाब है हमारा रचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। पेड नोट्स के लिए आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, 9473622462। कृष्णा आप यहीं पे भेज देना पेपर भी, वो वाला। नई पंखुड़ी हटा दिया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। दूसरा, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। तीसरा, ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। चौथा है, ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं। कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ पे आप सभी लोग बता रहे हैं, सभी ने आंसर किया है। उपेक्षा ने सबसे पहले किया था, फिर सभी, शबाना, सपना, रूबी, सविता, जय हिंद, अर्चना, आरती, ऋतु, अभिनव, श्वेता, प्रिया, मनोज, आंचल, कृष्णा और नीलम, जादू। तो सही जवाब सी है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। पाठचर्या ऐसी हो जो पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने। आप सभी लोगों को अपना वीडियो ऑन करके पढ़ाई करनी है क्या कल से? आपके भी वीडियोस यहाँ पे साइड में दिखेंगे। स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने और विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। इस पृष्ठभूमि में शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। सभी लोग बता रहे हैं कि सी है, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहाँ पे सही जवाब हमारा है सी। हम तो खाते पीते पढ़ते हैं, वो सब आपको दिखेगा, इसीलिए तो देखना है कि कौन क्या क्या करता है पढ़ते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वो आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप अपना आउट भी कर सकते हो। शिक्षार्थियों में लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सबसे उत्तम तरीके से किया जा सकता है? व्याख्यान पद्धति, सामाजिक अंतःक्रिया, खोज पद्धति या फिर परीक्षण पद्धति।
रूबी का सबसे पहले आंसर आया, फिर सवी, सविता, रितु, प्रिया, आंचल, सपना, जय हिंद, नीलम, साबिया, धर्मेंद्र का नहीं आंसर आ रहा है, गोपाल शर्मा, उपेक्षा, प्रीति, अभिनव। चलिए, सही जवाब है सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बच्चों में सीखने और विचार करने के लिए अधिगम योग्य वातावरण बनाने के लिए कौन सा मनोसामाजिक कारक उपयुक्त है? तैयार होके बैठना पड़ेगा आपको उसके लिए। फिर कौन सा उपयुक्त है? बिल्कुल सही जवाब है सी, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? पहला है शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय। दूसरा है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेज देना। तीसरा है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। चौथा क्या है, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही जवाब है लंबा वाला, फोर्थ। देखिए 90% आपका लंबा वाला जो आंसर होता है वो सही होता है, 90% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डैश के अलावा निम्नलिखित शिक्षार्थी को अनुदेशन पर नियंत्रण करने देते हैं। चार ऑप्शन है, सूचना स्रोत का चयन करने के लिए शिक्षार्थी से कहना है, दूसरा है उद्देश्य से प्रश्न को संबंधित करने के लिए शिक्षार्थी से कहना है, तीसरा है सूचना को याद करने के लिए शिक्षार्थी से कहना, चौथा है संपादन पद्धति का चयन करने के लिए शिक्षार्थी से कहना। नाइन्थ का कौन सा जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कक्षा को वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अभिनव, प्रीति यादव, मनोज कुमार, उपेक्षा, पंखुड़ी, रितु, सपना, प्रिया, सविता, शबाना, जय हिंद, मनोज, रूबी, अमृता, गोपाल शर्मा, अमृता राज, श्वेता गौर। सभी लोगों ने यहाँ पे आंसर किया है, पहला वाला सही है। अर्चना ने भी आंसर कर दिया, कृष्णा ने भी। कृष्णा सी नहीं, सी कैसे है? आकलन के समान और मानक तरीके तो रखने ही नहीं है हमें। वैयक्तिक भिन्नता है, सब बच्चे जब समान है ही नहीं, उनमें वैयक्तिक भिन्नता है तो हमको उन भिन्नताओं के हिसाब से करना होगा, ठीक है? तो सही जवाब है बातचीत करें और दृष्टिकोण को महत्व दें इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गतिविधि आधारित शिक्षण। कृष्णा कुछ डिफरेंट आंसर देना चाहती थी। अच्छा पंखुड़ी, पोल नहीं मिलेगा पूछ रही आंचल। मिलेगा पोल, बस आज पता कर लेने दो, मोहलत दे दो मुझे, एक दिन की मोहलत। गतिविधि आधारित शिक्षण डैश पर बल देता है। 28 स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे हैं, बाकी कुछ लोग जान नहीं पाए हैं क्योंकि एनरोल किया है कोर्सेज में 41 स्टूडेंट्स ने, क्लास में यहाँ पे 28 लोगों ने ज्वाइन किया है, ठीक है? गतिविधि आधारित शिक्षण, ये क्लास 30 मिनट पे चल रही है अभी आपकी, और इस क्लास की लिंक वगैरह प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल प्रगति पथ टीचर्स पे ऐड हो सकते हैं। सर्च ऐसे करना होगा, प्रगति पथ TEACHERS, ठीक है? सही जवाब यहाँ पे हमारा हो जाएगा थर्ड, सभी विद्यार्थी द्वारा सक्रिय भागीदारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाँ मनोज, कोई नया ऐप अगर आप यूज करने जाते हैं, क्योंकि आप एक तरीके से पूरा फ्रेंडली हो गए थे ना उस ऐप के साथ में, तो नया ऐप आपको यूज करेंगे तो प्रॉब्लम तो होगी। अगर आप शुरुआत में ही ये ऐप यूज करते हैं तो प्रॉब्लम ना होती। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसकी अपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शामिल कर संचय करना चाहिए, अस्वीकार कर देना चाहिए। सही जवाब है सी, उन्हें शामिल करके उनका संचय करना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरफान खिलौनों को तोड़ देता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप उसको क्या करेंगे? आप क्या करेंगे इसके लिए? ए करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे। जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षा शिक्षण की तकनीक अपनाकर, या फिर परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होके। शबाना, साबिया, सविता, पंखुड़ी, सपना, आंचल, श्वेता, रूबी, श्वेता, पंखुड़ी, अर्चना, प्रीति यादव, अमृता राज, मनोज कुमार, अभिनव गोपाल शर्मा। इतने लोगों ने आंसर किया है अभी तक, जो बिल्कुल सही आंसर किया है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर। 1 मिनट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, हाँ बाल है, वो मैंने बाल लिख दिया, ठीक कर दिया। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, रूबी ने सबसे पहले आंसर कर दिया है, बस क्वेश्चन देखा और फट से आंसर। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, सी। शिक्षार्थियों के अनुभव और उनके विचार महत्वपूर्ण होते हैं। अब एक बात यहाँ पे ये है कि हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस किए, 15 क्वेश्चंस तो हम लोगों ने नए वाले किए, इधर इतने क्वेश्चंस किए, ठीक। तो आपके कई सारे क्वेश्चंस आज हो गए। एक ये क्वेश्चन जो है, ये एक नया क्वेश्चन था जो आपका पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है एक बार रिवाइज करिएगा। ये पीडीएफ आपको सेंड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल प्रगति पथ टीचर्स पे, ठीक है। तो खुश, 30 क्वेश्चंस हो गए हमारे, ठीक है। अभी आज मैं देख लूंगी कि किस तरीके से पोल साथ में होगा। हाँ, पोल नहीं आ रहा है तो मजा नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, मैं इस बात को समझ सकती हूँ। श्वेता, कितने ऑब्सेस्ड हो गए हैं आप लोग अभी तक पोल सिस्टम के साथ में, अनअकैडमी में क्लास करते करते। तो जादू कह रहा हम तो आए ही लेट हैं। कोई नहीं, कल जो 11 बजे वाली क्लास होगी, कल 11 AM पर जो क्लास होगी, उसमें काफी चीजें और बेटर होंगी, क्योंकि आज हमारी ये पहली क्लास थी, नया ऐप था। हाँ, अब चलो हैंड राइज और वो करते हैं, जरा स्क्रीन शेयरिंग बंद करते हैं, ऑफ करते हैं। एक चीज सेकेंड, एक चीज मुझे और आपको दिखानी थी। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपके लिए ये बना के रखा हुआ था इंडेक्स इसका। तो इसके बाद हैंड राइज वाला हम लोग कर लेंगे, और वीडियो भी आप लोगों के ऑन करवा देंगे। देखो यहाँ पे ये जो टॉपिक्स हैं, इनमें कुछ टॉपिक हैं जो आपको देखने को नहीं मिलते हैं कई जगह। जैसे कि आपका ये वाला है क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। आरटी में जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारे रखे गए, मानचित्रण, मैपिंग से कुछ क्वेश्चंस, ये सारे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी बना दी गई हैं, ठीक। तो जिनको भी नोट्स चाहिए हो वो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और मैंने आप लोगों को नंबर भी बता दिया था कि कहाँ पे करना है इस पे, कि कई लोगों ने लिए हैं अभी तक, कई सारे लोगों ने, और अच्छे लगे हैं उनको नोट्स। अब जैसे ये शेल्डन का है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण इन्होंने किस तरीके से किया, गिलफोर्ड का। बाकी रुको एक सेकंड, मैं थोड़ा इसको दिखाती हूँ आपको, क्रियात्मक अनुसंधान भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ, बुद्धि के बारे में, ठीक है। ये 130 पन्नों का अप्रोक्सीमेटली नोट्स है हार्वर्ड गार्डनर का, बुद्धि का सिद्धांत, त्रिआयाम, कौन कौन सी बुद्धियों के प्रकार हैं, ठीक है। एक कारक सिद्धांत किसका है, द्वि कारक, ये इसके अलावा ये थोड़े थोड़े चित्र भी बने हुए हैं। ये वही वाला है गिलफोर्ड वाला, जो आप लोग कंफ्यूज नहीं रहते हो जिसके लिए, वो वाला है ये आपका, ठीक। 3 आयामों में जिसमें बुद्धि को विभाजित किया गया था। इसके बाद आ जाता है अधिगम, ठीक।
अधिगम वक्र किन्हें कहते हैं, इनके भी चित्र बने हुए हैं। सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं, ठीक, ये हो गया। इसके अलावा स्मृति किसे कहते हैं, भाषा और चिंतन, ये 10वां टॉपिक है। महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के बारे में, किसके क्या क्या प्रयोग थे, ये प्रयोग था, देखो ये डॉग वाला भी चित्र बनाया हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे पुनर्बलन के प्रकार क्या क्या हैं, किन्हें पुनर्बलन, फिर सतत पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन किन्हें कहते हैं, बांद्रा का सिद्धांत। मतलब एक तरीके से ये नोट्स अपने आप में एकदम कंप्लीट नोट्स हैं। वैसे तो ये एकदम आपके परिस्थिति मॉडल भी यहाँ पे देखो दिया है, क्योंकि एक क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है 13 या फिर 12 में, 1 या 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक, तो उसके बारे में भी दे दिया है यहाँ पे। तो आप पहले पेपर करो और चाहो तो इसको भी आप लेके कवर कर सकते हो। त्रिध्रुवीय प्रणाली में कौन कौन होते हैं, फिर अधिगम क्षमता जो अभी तक रीट में पूछी गई है वो सारी, डिस्थीमिया वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है। डिस्थीमिया तनाव से संबंधित शारीरिक कौशल, डिस्ट्रेक्सिया। तो टीचिंग मेथड्स भी हैं, टीचिंग मेथड्स के पीछे आप लोग एकदम दीवाने थे कि टीचिंग शिक्षण की विधियां पढ़ाई है, आगमन विधि, सारी कुछ चीजें यहाँ पे दे दी गई, विश्लेषण विधि है, ये फलाना ढिमकाना, डाल्टन विधि, सारी चीजें, ठीक। इसके बाद आ जाता है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान। और ये नोट जो है आपके 99 का इनको मतलब रखा गया है केवल, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब आप कोई फ्री में कोई चीज अगर आपको मिल जाती है नोट्स, ठीक, तो मैंने खुद ये किया है कि जो चीजें फ्री में मिल जाती हैं उनसे आदमी नहीं पढ़ सकता। अगर आपने किसी चीज के लिए पे किया है तो आपको लगता है कि हमने इस चीज के लिए पेमेंट किया है तो हमें ये करना चाहिए, आप उस चीज के लिए थोड़ा सा फोर्स महसूस करते हो खुद को कि हमारे पैसे खराब जा रहे हैं। तो जब आप ये चीज करते हो ना तो आपके अंदर एक इच्छा आती है कि हम पढ़ें। और 99 एज कुछ बहुत ज्यादा भी नहीं उस हिसाब से है, ठीक है। एक्शन रिसर्च वगैरह यहाँ पे सारी चीजें दी हैं। अभी हम एंड करते हैं इसको, बाकी आप लोग में से जिसको भी जरूरत हो तो आप वो ले सकते हो। ये एक मानसिकता है, ये उसकी बात नहीं है। करने को क्या है, आप लोग एक दूसरे को शेयर कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये अश्योर करती हूँ कि जो लोग शेयर करेंगे एक दूसरे को, जिनको फ्री में मिला होगा वो पढ़ाई इससे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, उनके लिए ये इनवैल्यूएबल होंगे। मेरे पास न जाने कितने नोट्स आए, कितने गए, कितने नोट्स रोज अच्छे अच्छे भेजे जाते हैं ग्रुप्स पे, क्या आप उनसे पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो। ये क्या हो गया, वीडियो का क्या सिस्टम हो गया, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एक सेकंड, अभी तक तो ये चल रहा था, अब ये बंद हो गया है, रुको। चलो हैंड रेज वाला करो, हैंड रेज वाला, अलाउड टू स्पीक। कृष्णा आ गई है। हाय कृष्णा, बोलो। आवाज नहीं आ रही, हमने वीडियो नहीं ऑफ की है, अपने आप ऑफ हो गई है, पता नहीं कुछ होगा सिस्टम इसका। बोलो 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 आप लोग।